नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त एकदम पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बहुत लोगों के पेपर चल रहे होंगे, तो अच्छे से पेपर चल रहे होंगे, अच्छे से तैयारी की होगी। तो हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली कक्षा 10 का जो द्विघात समीकरण हमने स्टार्ट कर चुके थे, उसकी प्रश्नावली 4.1 खत्म हो गई थी पूरी तरीके से। आज प्रश्नावली जो 4.2 है, उसके पहले जो सादे उदाहरण होते हैं उनको देखेंगे। तो उनको देखने से पहले जो लोग चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो आपको आएगा तो नोटिफिकेशन उसको मिलता रहेगा आपको। तो वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो देर ना करते हुए हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साधित उदाहरण दिए गए हैं और साधित उदाहरण में हमें करना है, सीखना है गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। कैसे गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर जिसको भी गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो बड़ी ध्यान से समझे। एक एक तरीका, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से ये आया है और कैसे नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण का जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए निम्न द्विघात समीकरणों को हल करना है। यानी हल करने मतलब है इनके गुणनखंड निकालना है। हम पिछले जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा द्विघात समीकरण, तो उसमें बताया गया था कि अगर द्विघात समीकरण उसमें मूल कितने, दो ही निकलेंगे। त्रिघात होगा 3 निकल सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें 2 ही मूल आएंगे। तो हम सबसे पहले सवाल जो दिया गया है उसको देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और नजरें आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? बोर्ड पे होनी चाहिए। जो उदाहरण का पहला नंबर दिया गया है, पहले का अगर पहला देखें, कह रहा है 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 बराबर 0 दिया गया है। ये दिया गया है। अच्छा, अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। ध्यान से समझिएगा कि गुणनखंड कैसे किया जाते हैं। सबसे पहले अगर ये चीज अगर बराबर में दी गई हो तो उसको पहले हम इधर लाते हैं। नहीं, सब पूरा जितना भी हमारा मटेरियल दिया हो, जो भी दिया गया वो सब एक तरफ रखेंगे हम। अच्छा, अब क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए? तो सबसे पहले पहले और अंतिम अक्षर को क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं। पहले वाले और अंतिम वाले को गुणा करते हैं आपस में। देखिए, अगर हम यहाँ पे 4√3 और गुणे 2√3 की अगर गुणा करेंगे तो इसकी इससे हो जाएगी 4 दूनी 8 गुणे। अगर √3 समान संख्या है, गुण के अंदर तो क्या आ जाएगा, हमारे 3 बचेगा। तो कितना आ गया? 8 24। इसकी गुणा करने पर कितना है हमारा? ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 24 आ गया। यहां तक समझ आए? यानी पहले और आखिरी को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अच्छा, अब ये जो गुणनखंड के 24 आया है, 24 आया, इस 24 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। यानी 24 के हम ऐसे गुणनखंड करें, 2 ऐसे गुणनखंड करें कि जिनको जोड़े या घटाए कितना आना? 24 आना चाहिए। अच्छा, 24 लाने के लिए गुणनखंड यहाँ पे 5 लाने के लिए क्या करेंगे? जो 24 हमारा जो गुणनफल आया है, इसके पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे इसके, देखें 24 के गुणनखंड करेंगे अगर 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से 3 बार और फिर 3 से। अब यानी ये जो इधर आया है, इनकी इस तरीके से गुणा की जाए कि जोड़े या घटाए कितना चाहिए? 5 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ करेंगे। अच्छा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 दिया गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया ये गुणे 3। इसकी गुणा करेंगे तो 24 आएगा। लेकिन अगर हम 8 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 5। यानी अगर इनकी गुणा करें 24 आना चाहिए और 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आया। तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड कौन सा है? 8 माइनस का 3। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी देखें। 4√3x²। अब यहाँ पे गुणा हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ देंगे, इनको फिर से लिखना है प्लस का। अब देखो 5 जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये 8 माइनस का 3 और जो बाद में x लिखा है इसको लिख देंगे माइनस का 2√3 बराबर का 0। ठीक, यहां तो समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं? जो ये x है, एक बार इसके गुणा में, एक बार इसके गुणा में है। यानी 4√3x² प्लस का 8x हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस का माइनस हो जाएगा। 3 कम 3s माइनस का 2√3। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे। यहां से अगर हम कॉमन क्या लें, यहां से देखो क्या कॉमन मिल रहा है?
भाई अलग अलग हो गया, इतना ये इतना ये। अब यहाँ से कॉमन लिया जाएगा। कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो 4x कॉमन मिल रहा है। 4x कैसे कॉमन मिला, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 अगर लिखा है तो इसको हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका 4 हम निकाल लेंगे बाहर, तो ये 4 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स कितनी बार हमारा 2 बार, तो हमने एक ये निकाल लिया। और इसके साथ में एक था तो उसको भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से एक एक्स चला गया, यहाँ से भी एक्स चला गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, √3, 2 एक्स थे, एक निकाल लिया बाहर, कितना बचा, एक बचा, 1 प्लस का। अब देखो यहाँ पे हमने 4 इसको बाहर निकाल, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2। अब एक्स तो निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक, यानी 4x हमने यहाँ से कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, √3x प्लस का 2 बचेगा। अच्छा, एक कंडीशन और इसमें, जो इस पहले ब्रैकेट में आया है वही अगले जो यहाँ पे जो कॉमन लेंगे उसमें भी आना चाहिए। जो इसमें आया जैसा आया, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का ही लाना है, माइनस का है तो माइनस का लाना है, यानी जो इस पहले ब्रैकेट में है सेम उसी दूसरे ब्रैकेट में हमको लाना है। अगर दूसरे ब्रैकेट में नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, यहां से अगर हम माइनस ले लेंगे बाहर, अगर यहां माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर वाले के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर माइनस, अब देखो यहाँ पे हमें कितने लाने, 2 लाने हैं, यहाँ पे 2√3 का, अगर यहाँ से 2√3 दिया गया है, यहाँ से अगर हम 2 गुणे √3 कर लिया, यहाँ पे अगर √3 हटा लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक। लेकिन यहाँ तो √3 है नहीं, यहाँ पे कहीं √3 है नहीं है। अच्छा, तो ये √3 इसको बनाएंगे कैसे, वो भी देखते हैं। जैसे 3 लिखे हैं, इस 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, क्यों, क्योंकि अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, तो 3 को हमने √3 गुणे √3 में तोड़ लिया। समझ में आया तक, यानी 3 को हमने √3 गुणे √3 में हमने तोड़ लिया। जब इसको हमने तोड़ लिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से देखें तो यहां से अगर 3 को ऐसे लिखा तो इसमें से अगर एक हम निकाल लें, यानी √3 अगर हमने एक बाहर निकाल लिया तो एक ये वाला बचेगा, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या, x बचा, x लिख लिया। अब देखो, जब माइनस चिन्ह हमने बाहर ले लिया तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहां से देखो 2√3 कहां गया, ये यहां से जब निकालो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिखा। अब देखो, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आया कि नहीं आया, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में भी आया, तो यहां तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो, हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा हो, एक पॉइंट बता रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब क्या करते हैं, जब ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है तो दोनों ब्रैकेट को सिर्फ एक बार लिखते हैं, यानी 2 बार हो गया है तो इसको हम लिखते कितनी बार है, एक बार, यानी √3x प्लस का 2, एक बार हमने इसको लिख लिया। अब दूसरी बार में इसको लिखेंगे और इसको चिन्ह सहित लिखेंगे। ये जो कॉमन लिए थे दोनों, इनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे चिन्ह सहित, यानी ये 4x हो जाएगा, ये माइनस का √3 बराबर का 0, इसकी बराबर 0, इसकी बराबर 0। यहां तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब 0 जो है इसके भी बराबर में 0 है, इसके भी बराबर में 0 है। जैसे अगर कहा जाए 4 गुणे 5 बराबर का x है, तो x इसके भी साथ में है, x इसके भी साथ में है, तो वही इसके भी बराबर होगा, √3x प्लस का 2 इसके भी बराबर 0 में है। अब जब इसके बराबर 0 हो, इसके भी 4x माइनस का √3 बराबर 0, इसके भी बराबर 0 में है। क्या करेंगे, यहां से √3x बराबर, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर बनाएगा माइनस का 2/√3। एक तो इसका हमारा आंसर तो यही तक आ गया लगभग में। अगर इसे शून्य में निकालना है तो क्या करते हैं, फिर इसको करेंगे, 4x बराबर का √3 हो गया, x बराबर करना होगा √3/4, तो हमारे ये आंसर हो गए दोनों, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः एक बार देखें, इसके जितने भी पार्ट दिए गए मैं उनको करा दूंगा, अच्छे से कराऊंगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके दोनों। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये दिया गया समीकरण दिया गया है। अब क्या करते हैं, पहले में हमने बताया था कि पहले और दूसरे वाले की क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। अब देखो ये √2 गुणे और 2 √,
ये दिया गया, ये दिया गया है। अच्छा ये 2 कर लेंगे, 2 गुणे, अब √2 और √2 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4। कैसे आया, क्योंकि जब ये √2 और गुणे √2, जब रूट के अंदर समान संख्या होती है गुणा में है तो सिर्फ रूट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है हमारा 2 बचता है। तो वहीं क्या 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे गुणा कितना आ गया हमारा, 4 आ गया है। लाना कितना यहाँ पे माइनस का 3 लाना है। अब इसके 4 के गुणनफल करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1, ये आ गया। अच्छा ये आ गया 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 4। अगर यहाँ से 4 गुणे 1 करेंगे तो कितना 4 आएगा। अगर 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 3। और 4 1 कम 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3। हम लाना हमें कितना था 3 लाना था। ठीक, यहाँ तो समझ में आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा √2x² माइनस, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते नहीं 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2√2 बराबर का 0। ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, जो x है एक बार इसके गुणा में, एक बार इसके गुणा में, करें √2x² माइनस का ये 4x हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का x से कम x माइनस का 2√2 बराबर का। यहां तो समझ आएगा नहीं, जब इसे √3 को 3x को हमने 4 माइनस 1x से लिख लिया है, उस बाद इसको खोला गया तो इस तरीके से हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, अब कॉमन लेंगे, यहां भी कॉमन लेना, उसमें भी कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है दोनों में वो चीज मिलनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो √2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, और ये गुणे 2, तो क्या 2√2 गुणे √2 कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है। अगर इसको 2 देखो 4 आया था, इसको हमने ये था कि नहीं था, ये वाला वही तो लिखा गया नहीं। 4 को क्या हम 2√2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यहां से लिख सकते हैं √2x² माइनस का 2√2 गुणे √2x प्लस का x माइनस का, यहां क्या होगा 2√2x बराबर का 0। ठीक, हमने यानी इसको तोड़ के यहां पे लिख लिया और कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहां से क्या लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे यहां से। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे √2 है तो √2 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ x तो कितने हैं भाई, x² है, इसका मतलब क्या x आपस में कितने बार 2 बार गुणा में, तो 1 हमने निकाला तो 1 ही तो बचेगा, यहाँ पे 1 हमने निकाल दिया। यहाँ भी x था वो भी निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x माइनस का। जब यहाँ से √2 हमने ये वाला निकाल दिया तो क्या बचेगा 2√2, ये बचेगा हमारा 2√2 बचेगा, नहीं बचेगा हमारा। अब जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर -x माइनस 2√2 आया है तो अगले ब्रैकेट में यही आना चाहिए। अब देखो ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2, अगर यहाँ से माइनस का मान लेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, और हमें लाना है माइनस का, तो हम क्या लेंगे प्लस का 1 का मान ले लेंगे, क्योंकि 1 का मान लेंगे तभी हमारा बचेगा, तो x माइनस का 2√2 बराबर का। यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद में हमने कहा था जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो तो एक बार लिखते हैं x माइनस का 2√2, दूसरा हो जाएगा ये वाला और कॉमन वाला √2x प्लस का 1 बराबर का, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो 0 है इसके भी बराबर 0 है तो इसके भी बराबर 0 है, तो इसे क्या करेंगे x माइनस का 2√2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2√2। एक तो हमारा ये निकल के आ गया, दूसरा यहां से √2x बराबर ये प्लस का है, प्लस का 1 बराबर 0, √2x बराबर का माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर का माइनस का 1 बटे √2। तो दूसरा हमारा आंसर कौन सा है, यह। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लग रही है कि आपको एक एक पॉइंट बताने में। जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको इतना बताने की कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप अभी सीख रहे हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो एक एक पॉइंट बता रहा हूं, तो लाइक तो बनता ही है। अगर
करना चाहे तो लाइक करें, आपकी मर्जी है। तो इसके बाद हमारा पहले का ही तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 इंटू एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे गुणनखंड दे दिया, उसने ऑलरेडी यहाँ पे इसको गुणनखंड इसने दे दिया है। तो यहाँ पे इसकी से गुणा करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे करना नहीं है। यानी जो गुणा करना किया जाता था, उसके फैक्टर किए जाते थे, वो उसने पहले करके ही दे दिया क्वेश्चन में। तो आप तो इससे निश्चित हो गए कि यहाँ पे गुणनखंड करना ही नहीं। यहाँ पे क्या करना, उसके अगला जो स्टेप है वो दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, अब ये एक्स इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है, तो रूट 2x। अब ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का रूट 2 बराबर 0। ये हो गया है। अब देखो यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या x मिल जाएगा। क्यों? यहाँ पे x 2 है, तो यहाँ पे कितना 1x है, तो 1x हमने निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा 1x बचेगा माइनस का रूट 2। ठीक, उसके बाद में अब जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, तो अगले में भी क्या माइनस लाना है। जब माइनस लाना है तो क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लिया, अच्छा माइनस लेंगे कितना, सवाल उठता है ना कि यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे कितना। देखो जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ पे रखा हुआ है, अगर कुछ भी कॉमन लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा x, और ये माइनस का था, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा रूट 2 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में एक बार लिखते हैं, x माइनस का रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में ये चिन्ह सहित, यानी x माइनस का 1 बराबर का 0। अब ये इसके भी बराबर में 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो क्या करेंगे, x माइनस का रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का रूट 2। जब इसके बराबर 0 करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा एक ये आंसर हो गया और दूसरा हमारा ये आंसर हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके आगे हमारा चौथा नंबर है, चौथा पार्ट है पहले का ही, उसको देखते हैं। हमारा चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड कितना लाना, हमें 4 रूट 2x लाना है। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। अच्छा, जब गुणा करेंगे इसके गुणा में कितना होता है हमारा 1 होता है, तो क्या होगा 6 कम 6। यहाँ पे इसकी गुणा कितनी आ गई, 6 आ गई हमारी ये। ठीक, जब गुणा हमारी 6 आ गई और लाना हमें कितना है 4 रूट 2 लाना, जोड़ने घटाने पे। बड़ा कठिन सवाल है, देखते हैं कैसे। इस 6 के पहले हम फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। ये हो गया हमारा 2 फिर 3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 बराबर 6 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब हम क्या, हमें 4 लाना है, तो यहां से क्या लिखे 3 गुणे 2 कर लें, 3 गुणे इसको क्या कर लें रूट 2 गुणे रूट 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें, रूट 2 को अगर हमने रूट 2 गुणे रूट 2 कर लिया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको क्या ये लिख सकते हैं 3 रूट 2 गुणे रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इनकी गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अगर यहीं पे हम 2 रूट 2 और प्लस का रूट 2 जोड़ें अगर, तो कितना आएगा हमारा 4 रूट 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। 3 रूट ये 1 रूट ये, तो 3 1 4 रूट आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या हो गया हमारा, ये 3 रूट 2 प्लस का रूट 2। ठीक है, तो इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 3 रूट 2 प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर का 0। ये हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, ये जो x है इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x, अब ये माइनस ये प्लस का माइनस का रूट 2x प्लस का 6 बराबर का 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब इसका क्या करते हैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 2x है, तो एक हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x माइनस, यहाँ से x हमने निकाल लिया, तो क्या बचेगा हमारा 3 रूट 2।
अब कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। अब यहाँ पे 3√2 दिया गया, यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को अभी मैंने बताया था, 6 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते नहीं लिख सकते हैं 6 को, ये 3√2 गुणे √2 यही तो लिखा नीचे यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा 6 को जब यहाँ लिख सकते हैं, एक लाइन गायब कर देते हैं यहाँ से x² माइनस का 3√2x माइनस का √2x प्लस का, इसको 3√2 गुणे 2 बराबर 0 ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। लाइन बढ़ाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे हो गया। इसके क्या करते हैं, यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 3√2 बचेगा, यहां माइनस लाना तो यहां भी माइनस लाना होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे x है, यहाँ पे √2x है, तो यहाँ पे √2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से √2, ये जो √2 हमारा बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा हमारा 3√2 बराबर का 0। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से क्या, दोनों देखो ब्रैकेट सेम आ गया, यानी x माइनस का 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में ये जो कॉमन लिया गया x माइनस का √2 बराबर का 0। अब ये जो 0 दिया गया इसके भी बराबर में है और इसके भी बराबर में है, तो दोनों के बराबर में अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से x माइनस का 3√2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3√2, इसके बराबर करेंगे x माइनस का √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, √2, यानी ये हमारे कितने आ गए, दोनों आंसर हमारे। तो उम्मीद है पहले पार्ट के आपको समझ में आएंगे सभी सवाल, एक एक करके एक एक पॉइंट बताया गया आपको किस तरीके से क्या हुआ है। तो इसके आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या कर रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है इसके मूल निकालना है, सेम क्वेश्चन है, मैं तब भी बताऊंगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, गुणनखंड करना कैसे होता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से है, तो मैं इसको भी आगे दिखा रहा हूँ। आज जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। तो दूसरा उदाहरण है उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब है जो गुणनखंड के बाद में जो x, दोनों x के जो मान आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो इसको देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर चारों पार्टों में से अगर तब भी नहीं समझ में आया है तो इसको भी देखिए ध्यान से, आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए और ध्यान सुनिएगा। ये दिया गया, हमने क्या कहा था, पहले और आखिरी की क्या होती है हमारी, गुणा, तो 3 गुना कितना आ जाएगा हमारा 6। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करना कि यहाँ पे 5 लाना है, तो 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, यहाँ 6 फिर 3 से काटा, यानी 2 गुणे 3 हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 बराबर 6। अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गया हमारा 3 प्लस का 2, तो यहाँ जाएगा 2x² माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। तो यहाँ पे x इसके भी गुणा में इसके भी गुणा में, यानी 2x² माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन लेते हैं, इसमें भी कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, एक तो x कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ x माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ माइनस लाना है तो अगले ब्रैकेट भी माइनस लाना है, तो अगले ब्रैकेट यहाँ पे प्लस है और माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ पे 2 भी बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x भी बचेगा। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस का 3 बराबर का 0। ये समझ आया कि नहीं, जो इस ब्रैकेट में आना चाहिए वही वाले इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक बार ये ब्रैकेट का 2x माइनस का 3 और दूसरा जो कॉमन लिया है x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ अब देखो 0 जो इसके भी बराबर में है, इसके भी बराबर में है, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा, x बराबर क्या जाएगा 3/2। ये हो गया। अब यहाँ से x माइनस का 1 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1। ये भी आंसर आ गया। अगर यहाँ पे इसकी मूल की बात है तो मूल क्या आ गया, ये 3/2 आ गया और कामा 1 आ गया, ये हमारे इसके मूल आ गए। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसमें इजी क्वेश्चन था, अगर समझ में आया तो इजी क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया, अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो आपके लिए कठिन है।
उसके बाद में 3 नंबर भी हमारा सेम इसी तरीके से है। तो 3 नंबर आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप 3 नंबर का प्रैक्टिस करिएगा, इसको लगाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद 4 नंबर का रहा, 4 नंबर भी हमारा सेम है, 4 नंबर हमारे का बिल्कुल भी सेम है। चलिए 3 नंबर और 4 नंबर आप लगाइएगा। उसके बाद 5 और 6 दिए गए हैं, 5 6 7 8 दिए गए हैं। तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 तक है। तो आपको 3 नंबर और 4 नंबर उदाहरण लगाने हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः देखें एक बार, क्योंकि ये हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बताया गया है कि ये क्यों आया है, कैसे आया है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आ रहा होगा। हमारी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में, नई टेक्निक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।